अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम मैथ्स पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने क्लास 9 से लेकर और जितने इससे कम या उससे ज़्यादा अगर आपने मैथ्स सीखनी है और कंसेप्ट के साथ, तो आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद। और अगर आपने सिर्फ सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बाकी गाइड से या उसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक मैथ्स में कंसेप्ट के साथ हर एक चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी देखें। पहला सवाल आज करेंगे 2.5 का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें आपसे कह रहे कि आप रिड्यूस करो लोगरिथम। लोगरिथम का चैप्टर स्टार्ट है जिसमें रिड्यूस की वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास लॉग की वैल्यू है 5 प्लस log 2, आप इसको रिड्यूस करो। या अगर मैं आपसे कहता हूं कि log 5 मल्टीप्लाई बाई 2, आप इसको एक्सपेंड करो, खोल दो, log लगाओ। तो मैं क्या करूंगा, log 5 के ऊपर लगाऊंगा। मल्टीप्लाई बराबर किसके होता है, प्लस के, log 2 के बराबर। तो इसको मैंने खोल दिया। इस सवाल में आपसे कह रहे कि हमने आपको पहले से वीडियो एक्सपेंड की हुई है, खुली हुई है, आप उसको क्लोज कर दो। तो क्लोज कर, मैंने आपको बताया था कि हमेशा लॉग में मल्टीप्लाई अगर दो वैल्यू के बीच में आ जाए वो बराबर होता है प्लस के, और अगर डिवाइड हो जाए तो वो बराबर होता है माइनस के। आपने साथ ये नोट कर लो, एक ट्रिक है कि रिड्यूस फॉर्म इज इनवर्स रिएक्शन इन लोगरिथमिक साइन। इनवर्स रिएक्शन होता है इसमें। इनवर्स का मतलब कि पहले मल्टीप्लाई प्लस के बराबर था, लेकिन अब जहां पर प्लस होगा उसको आपने मल्टीप्लाई बनाना है, और जहां माइनस होगा उसको आपने डिवाइड बनाना है। तो सबसे पहले याद है कि इसमें आप क्यों कह रहे हैं कि इसको आप क्लोज कर दो। ये आपने खोला कैसे था, सवाल तो ये है ना, बुक में तो हम कोई भी वैल्यू होती है उसको हम एक्सपेंड करते हैं। मल्टीप्लाई बराबर होता है प्लस के, डिवाइड बराबर होते हैं माइनस के। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे माइनस, डिवाइड किसके बराबर होता है, माइनस के। तो इसका मतलब ये वैल्यू डिवाइड से आई थी। ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये डिवाइड से आया था। डिवाइड से कैसे आया था, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log a 20 और नीचे आप लोग लिखो log a 15। क्यों, log का जो हम ये क्वेश्चन होता है, अभी मुझे क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो कि आंसर है, और आंसर को हमने क्वेश्चन बनाना है। तो मुझे याद है कि जब कोई वैल्यू डिवाइड में होती है, डिवाइड से जब जाती है ऊपर तो किस में जाती है, माइनस में। अब ये वैल्यू पहले से किस में थी, माइनस पे, तो ये कहाँ से आई थी, डिवाइड से। और माइनस का जब हम उलट जाएंगे उल्टा, तो माइनस किसके बराबर होता है, डिवाइड के। इसलिए मैंने लिखा कि ये रिड्यूस फॉर्म जो होता है वो इनवर्स रिएक्शन होता है। तो इनवर्स बराबर माइनस बराबर होता है डिवाइड के। अब यहाँ पर क्या रह गया, प्लस log, इसके साथ पहले से 1/2 और a 9/2। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस किसके बराबर है, मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई किसके बराबर है, प्लस के। तो प्लस किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई के। इसका मतलब ये वैल्यू मेरे मल्टीप्लाई में थी, इसलिए बुक वालों ने इसका आंसर प्लस में लाया था। तो जब ये मल्टीप्लाई में थी, इसको जब मैं प्लस में अब मौजूद है, जब मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो मैं यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई लगाऊंगा। और रूल क्या है, ये पावर पहले है ना, पावर पहले देखो, ये क्या है, 1/2। 1/2 यहाँ पे जब log की पावर होती है 2, 3, हम क्या करते हैं, पहले पावर लिखते हैं और फिर बेस लगाते हैं। तो इसका उल्टा रिएक्शन क्या है, पहले पावर ऊपर चली जाएगी और बेस वही रह जाएगा। तो ये जो 1/2 थी, ये इसके ऊपर थी ना, यहाँ से आया था, इसको दोबारा शिफ्ट कर दो, रिवर्स कर दो, उलट कर दो, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 1/2 की वैल्यू होती है √2। √2 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 की वैल्यू होती है √2। तो ये ऐसे बन गया। अब देखो नीचे बेस सेम है, तो ये क्या हो रहा है कि 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो ऊपर हमारे पास यहाँ क्या बच गया, ऊपर बच गया log। इस एक log से ये वाला log ऊपर ख़त्म हो गया, तो एक log बच गया। ऊपर क्या बच गया, 4 3, और यहाँ पर क्या बच गया, log बेस सेम था, मैंने ये log बाहर निकाल दिया, इसके साथ आ गया √2।
ये है log की असल वैल्यू जो हमने निकाल दी। बुक में इसका पीछे आंसर रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं बल्कि आधा छोड़ा हुआ है, उन्होंने 1/2 को यहाँ तक छोड़ दिया। तो प्लस तो मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये था सवाल। इसके बाद वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कह रहे आपके पास log 2 जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे ना log 2, तो आपका आंसर ये देगा। जब आप कैलकुलेटर में log 3 निकालेंगे आपको आंसर ये देंगे। जब आप कैलकुलेटर में log 5 निकालेंगे आपको आंसर ये देगा। आप कह रहे हैं हम आपको एक वैल्यू निकाल रहे हैं, आप उसकी वैल्यू निकालो, लेकिन टेबल और कैलकुलेटर यूज मत करो, हम आपको खुद वैल्यू निकाल दे रहे हैं, आप उसे निकालो। यहाँ पे log की वैल्यू दी है log 15, क्या दी है log 15। कह रहे इसकी वैल्यू को देखते हुए इसकी वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से नहीं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 15 है, 15 नहीं है, तो मैं log 15 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये आप सवाल है। तो मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट, जब ये log 15 है तो 15 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि log 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या है 15। मुझे पहले से log 3 की वैल्यू दी है, ये रही, 5 की वैल्यू दी है, ये रही। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा रुको। log 3 5 किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, प्लस के, किसके, प्लस के। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, उसे मैंने प्लस में चेंज कर दिया। क्यों, log के साथ 2 लगा हुआ था, उसकी वैल्यू ये थी। log के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो log 3 की वैल्यू ये रही। log के साथ 5 लगा हुआ था, इसकी वैल्यू ये रही, तो log 5 लगा हुआ था, इसकी वैल्यू ये रही। अब जहाँ पर log 3 लिखा हुआ है तो मैं log 3 की वैल्यू लिख सकता हूँ 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू दी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0.6990। देखो मैंने एक log 15 की वैल्यू निकाल दी और कैलकुलेटर यूज ही नहीं किया। तो ये थी हमारे पास वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको log 15 की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें आखिरी में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसे आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ये है log 15 की वैल्यू क्या आ गई। आप इन दोनों को प्लस करो। प्लस कैसे करेंगे, एक है 0.4779 और इसके नीचे है 0.6990। आप इन दोनों को प्लस करो, कैसे प्लस करेंगे, 1 और 0 को प्लस करो क्या आएगा 1, 9 और 7 को प्लस करो आएगा 16, 1 ऊपर 9 7 16 और 1 17, एक ऊपर 5 और 6 11, एक यहाँ हो जाएगा 0.1 और 0 1। तो log 15 की वैल्यू क्या आ गई 1.1761। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, log 15 की वैल्यू आ गई, log 15 की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। किसी ने मुझसे पूछा सर आप log 45 की वैल्यू निकाले लेकिन हम आपको 3 चीज़ें दे रहे हैं। हम आपको एक दे रहे log 3 और हम आपको दे रहे log 5, आप इसकी वैल्यू निकालो। अब मुझे 45 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है log 3 और 5। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाई log 3 मल्टीप्लाई log 3, log 3 log 3 log 5, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। समझ आ रही है यहाँ तक बात कंफर्म। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस 6 को ऐसे नहीं, मैं आपको 2 वैल्यू वो दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप 4 और 2 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले आओ या 4 को प्लस करके रिजल्ट ले आओ। तो प्लस करके ये एक बात हो गई और इसको मल्टीप्लाई करके ये एक बात हो गई। इसका मतलब इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे कहे कि आप log 64 की वैल्यू निकालो, अगला सवाल ये है कि log 64 की वैल्यू निकालो। अब मेरे पास 64 तो है नहीं, 64 मेरे पास सिर्फ 2, 3 और 5 है। मेरे हर सवाल को 2, 3 और 5 के रेशो में ब्रेक करना है। मेरे पास log 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। 64 को मैं log 2 और 3 में कैसे ब्रेक करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 2, देखो जादू, देखो जादू, 64 इसके फैक्टर कितने कितने बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 कितने में ब्रेक हो रहा है 2 16, 16 कितने में ब्रेक हो रहा है 16 हो रहा है 2 8, 8 कितने में ब्रेक हो रहा है 4 2 और ये 2 कितने में ब्रेक हो रहा है 2 2। ये इसको कहते हैं ट्री मेथड, इसको कहते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड में हमें क्या कह रहे हैं कि आप इसको
एक ट्री मेथड से बताओ। तो ट्री मेथड ये था। आप ट्री मेथड में हमारे पास फैक्टर कितने आ गए देखो, 2 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। आप जब 2 की पावर 6 लेंगे ना, 2 की पावर 6, तो आपके पास आएगा 64। तो ये लोग 2 में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या है 6। लेकिन मुझे एक बात ये भी अच्छी तरह पता है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो लोगरिथम के रूल के मुताबिक पहले पावर लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं 2। अब मुझे 2 की वैल्यू तो मालूम है, यहाँ पर log 2 की पावर क्या है, log 2 की पावर यहाँ तक log 2 की पावर मुझे दी है वो है 0.3010 और इसके साथ बाहर क्या है मल्टीप्लाई। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर बता रहा हूँ मैंने log 2 की वैल्यू लिख दी। आप 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.03010 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपके पास आ गई 1.806। आपके पास क्या आ गई 1.806। ये आपका आंसर आ गया, log 64 का आंसर आ गया। अच्छा सर, अगर हम log 2 की पावर मल्टीप्लाई में नहीं शिफ्ट करते, अगर हम इसको ऐसे शिफ्ट नहीं करते तो फिर इसका पैटर्न क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका पैटर्न फिर ये होगा कि मैं आपको इसकी एक और ट्रिक बता दूं कि जब आप सब के फैक्टर निकालेंगे, 2 के फैक्टर कितने आ गए 64। देखो अगर आप 64 को ऐसे लिख सकते हो, अगर आप 64 को ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 6, तो इसका मतलब 2 को 6 मरतबा प्लस कर 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करने से मैं क्या लिखता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि log 2 मल्टीप्लाई log 2 मल्टीप्लाई log 2 मल्टीप्लाई log 2 6 टाइम। अब जब 6 टाइम में ये 2 की वैल्यू लिखूंगा वो है 0.3010 6 टाइम। आप इसको प्लस कर दो तो इसका और इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आपको कह रहे कि प्रूफ करो। प्रूफ एक चेंज बेस की वैल्यू होती है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जब तक दीजिए हमें इजाज़त, आज का पीरियड ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पीरियड इंग्लिश का है, इंग्लिश के पीरियड के बाद ब्रेक टाइम होगा, ब्रेक टाइम के बाद हम फिर आएंगे और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।